पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। ममता बनर्जी, राहुल गांधी, आम आदमी पार्टी, सभी लोग ये कह रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा था कि 100 सीटों पर बीजेपी ने धांधली की है। देखो, जब जनता धुलाई करेगी तो इनकी रुलाई स्वाभाविक है। अब जनता की धुलाई पर इनकी रुलाई जो है वो निश्चित तौर से इनका कोई भला नहीं कर पाएगी। और इस पूरे के पूरे जनादेश का एक सीधा सीधा सबक और संदेश है कि जो छल छत्रप हैं उनकी छावनी में छेद हो चुका है। और इन छल छत्रपों की जो छावनी में छेद हो चुका है तो फिर अब रुलाई भी करेंगे, धुलाई भी करेंगे। लेकिन इस बात को समझना चाहिए कि जनता जो है वो जनतंत्र की जागीरदार है, और वो जो है वो तय करती है कि किसको माला माल करना है और किसको कंगाल करना है। और जनादेश का सम्मान आप नहीं करेंगे, जनादेश का अपमान करेंगे और उस पर जो है वो सवाल खड़े करेंगे, तो आप जो है वो कभी भी जनता आपको जो है वो जनादेश नहीं देगी। आज जो है वो भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के प्रति, लोकतांत्रिक मूल्यों और मर्यादाओं के प्रति और समावेशी विकास और सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण के संकल्प के साथ आज उसका नतीजा है कि 78% से ज़्यादा आबादी का जनादेश जो है वो एनडीए और बीजेपी को हासिल है। 22 सीटें, 22 से ज़्यादा राज्यों में सरकारें चल रही हैं बीजेपी और एनडीए की। तो ये जो है वो आपको सम्मान करना होगा। चुनाव में हार और जीत के आधार पर जो है वो आपका जो है रुलाई और धुलाई रहे चलेगी, तो आपको कभी भी जनता जो है वो जनादेश नहीं देगी। ममता बनर्जी ने ये भी कहा कि पैरामिलिट्री फोर्स, या आरोप लगाया उन्होंने कि सिक्योरिटी फोर्सेज लात घूसे, इस तरीके की बात, और अपनी सीट भी नहीं बचा पाई वो। देखो, ऐसा है कि जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का छल था उसे समावेशी सशक्तिकरण के बल ने ध्वस्त किया है। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो समावेशी सशक्तिकरण का जो सफल सफ़र है, सुशासन का जो सफल सफ़र है, उसका प्रभाव और उसका असर सभी जगहों पे दिखाई पड़ा। इनको लगता था कि हम जो है वो इस कम्युनल पोलराइजेशन के ज़रिए, सांप्रदायिक जो है वो ध्रुवीकरण के ज़रिए जो है वो सत्ता के सिंहासन पर परमानेंट बैठे रहेंगे। करेंगे कुछ नहीं, केवल जो है वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के छल के ज़रिए जो है वो हम पूरे के पूरे सिस्टम को जो है वो हाईजैक करते रहेंगे। वो हो नहीं पाएगा। राहुल गांधी भी ममता बनर्जी जो कह रही हैं उनके सुर में सुर मिलाते दिखाई पड़ रहे हैं। साथ में जो विपक्षी पार्टियां हैं वो ये कह रही हैं कि ईडी, सीबीआई के साथ साथ ईसीआई, सबके ऊपर आरोप। देखिए, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी जो सो कॉल्ड अपोजिशन यूनिटी बनी थी, पहले तो यूपीए बना, वो भी टूट टाट गया, फिर उसके बाद पता नहीं इंडी पिंडी बना, वो भी पता नहीं उसका कहाँ गया। तो ये अपोजिशन यूनिटी के सबसे बड़ी लाइबिलिटी हैं। अपोजिशन के लिए अपनी पार्टी के हैं, लेकिन खुद जो विपक्ष का जो गठबंधन है उसकी गठरी की सबसे बड़ी लाइबिलिटी है ये। और मैं मानता हूँ कि आज की तारीख में जो है वो आप जब तक जो है वो निगेटिविटी से भरे रहेंगे, जब तक आप सुबह से शाम तक नरेंद्र मोदी जी को गाली देते रहेंगे, उनके बारे में दुराग्रहपूर्ण दुष्प्रचार और दुष्टता करते रहेंगे, जब तक आपकी धूर्ततापूर्ण धुन जारी रहेगी, तब तक आप धूल धूसरित होते रहेंगे। शुक्रिया सर। जितेंद्र सिंह, दिल्ली, आज तक।